सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु सल्लु अलैहि वालैहि। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो में जो मैं आपको एक वजीफा बताना चाहता हूँ, ये अमीर कर देने वाला वजीफा है। अमीर कर देने, एक कुरान पाक की सूरत में आपको बताने लगा हूँ। ये कोई आपको तंगी होगी ना पैसे की तो नहीं रहेगी, ज़ाती तजर्बा बताने लगा हूँ। दोस्तों, ज़ाती तजर्बा कि मेरे वालिद साहब ने कहा था, बेटा ये सूरत पढ़ा करो, कभी तंगदस्ती नहीं आएगी। और दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी बीमार हुए तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनसे अयादत करने के। हज़रत उस्मान गनी बड़े गनी थे, ठीक है, बड़े अमीर थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बहुत मालो दौलत देता हूँ, आपकी बच्चियाँ हैं, बेटे नहीं हैं। तो उस साहबी रसूल ने फरमाया, अर्ज़ की है उस्मान, मुझे आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है, वैसे आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने मुझे पूछा। अल्लाह पाक आपको सदा खुश रखे, सलामत रखे, दुनिया में भी अल्लाह ताला आपको सुरखरू करे और आखिरत में भी करे। लेकिन मुझे इस पैसे की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह क्या है कि मैंने अपनी बेटियों को, क्योंकि उनके बेटे नहीं थे, सिर्फ बेटियां थी, तो मैंने अपनी बेटियों को ये सूरत सिखा दी है जो मैं वजीफ़ा भी आपको बताने लगा हूँ। दोस्तों, अल्लाह ताला इतना नवाजता है। मेरे वालिद साहब फरमाया करते थे मुझे कि 27 साल हो गए बेटा पढ़ते हुए और जब वो शुरुआत उनकी ज़िंदगी की हुई थी तो बेचारे पूरा ख़ानदान अमीर होने के बावजूद वो बेचारे थोड़े से कम तर थे माल दौलत में। जाते हुए वो शेर बना हुआ है ना कि जब आया था तू रोता था, तुझे देख के सब हंसते थे, अब जाते हुए कुछ ऐसा कर, सब रोते हों तू हंसता जा। तो दोस्तों, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमाए। 15 साल हो गए उन्हें वफात पाए। तो जाते हुए वो इंशाल्लाह हंसते हुए गए। नेक अमाल अल्लाह पाक बख्शे। देखें, अपने मुंह से मियाँ मुट्ठू बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी, और माल दौलत में भी किसी के मोहताज नहीं थे। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि ये अमीर कर देने वाली सूरत जो कुरान पाक की मैं आपको बताऊंगा, ये पढ़ने वाला सदा के लिए, हमेशा के लिए अमीर हो जाता है। अगर देखें, अगर प्रॉपर पढ़ेगा तो ये बात है कि अगर एक दिन पढ़ के हफ्ता पढ़े ही ना, फिर ऐसी तरीकाकार तो किसी जगह पर करो, बना नाकाम हो जाता है। किसी दुनियावी काम में आप करके देख लो। तो दोस्तों, हर रोज ये अमल करें। दोस्तों, आप भी अगर तंगदस्ती से निजात चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, आप भी अगर जिंदगी के रोलों से, ये गुर्बत की चक्की से निकलना चाहते हैं, तो मैं जो आपको कुरान पाक की एक सूरत बताने लगा हूँ तरीकाकार के साथ, वो आप पढ़ें, इंशाल्लाह चंद दिनों में आप अमीर हो जाएंगे। लेकिन ये फिर रोज आप अपनी रूटीन बना लें, कभी इंशाल्लाह आप सदा के लिए अमीर हो जाएंगे। कभी आप पर गुर्बत अपना साया नहीं डालेगी इंशाल्लाह। और ये सूरत आपने पढ़नी किस टाइम है? नमाज मगरब जब अदा कर चुके हैं आप, तो 11 मरतबा दुरूद शरीफ आप पढ़ लें। इसके बाद ये आपने सूरत पढ़नी है और 11 मरतबा दुरूद शरीफ आपने बाद में भी पढ़ना है। आप सदा के लिए इंशाल्लाह अमीर हो जाओगे। अब मैं वजीफे की तरफ आता हूँ। इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करे। आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में लगे जो बेल का नोटिफिकेशन है, ठीक है, इसको ऑन करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे। मुस्तनद वज़ाइफ देता हूँ, फ़ायदा ही होगा ना। देखें, हम कौन सा आपसे फ़ीस लेते हैं, फ्री में, फ़ी सबिलिल्लाह हमारी वीडियो होती है। तो दोस्तों, आपने अमल क्या करना है? नमाज मगरब पढ़ने के बाद फौरन बाद आप एक मरतबा सूरह वाक़या पढ़ा कीजिए और इसके बाद सिर्फ एक मरतबा सूरह रहमान। ये आदत बना लीजिए, ठीक है। अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी आपने लाजमी पढ़ना है।
یہ جو اللہم صلی علی محمد، یہ جو نماز والا درود شریف ہے، ٹھیک ہے، اس کی آپ عادت بنا لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کبھی غریب نہیں ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جلد اگلی ویڈیو میں پھر حاضری دوں گا۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو